बाहर सड़क में सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का जाते हुए वाहनों के शोर किशन जी के कानों में शोर मचाते हुए पार हो जाते थे। कई बार वह सोचते, काश कोई उनके दरवाजे आकर रुके और उनसे उतरकर उनके तीनों बच्चों में से कोई उन्हें सरप्राइज कर जाए, पापा हम आ गए। लेकिन यह शब्द उनके कानों में एक भ्रम बनकर गूंजता रहता। ठंड में सन्नाटे के साथ कोहरे के पर्दे बढ़ते जा रहे थे और वैसे ही उनके अंदर निराशा के भाव। कोहरे के धुंध में लिपटी ठंडी सड़कें उनके मन को भी वैसे ही ठंडी बना रहे थे। राधा जी 2 कपों में चाय लेकर ड्राइंग रूम में आईं। अपने पति किशन को बाहर पथराई आंखों से सड़क को निहारते देख उनके मन में एक गहरी टीस सी उठी। उनकी आंखों के कोर भीग गए। अपने जज्बात को काबू में रखकर उन्होंने धीरे से कहा, लीजिए जी, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। किशन बाबू थोड़ी देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने चाय का कप उठा लिया। 2 लोगों के बीच एक सन्नाटा सा पसर आया था। सन्नाटे में चाय की चुस्कियों की आवाज़ आ रही थी। उनकी खामोशी देखकर राधा जी ने कहा, क्या करते हैं जी, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। हम ही ने तो उन्हें ये ज़िंदगी दिया है, न कि वह इस काबिल हो गए। फिर हम उन्हें अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए क्यों बोले। हम एक लंबी सांस लेकर किशन जी ने कहा, यू आर राइट राधा, लेकिन यह जो बाप का दिल है न यह चाहता है कि उसके बच्चे उसके साथ रहे। इस बुढ़ापे में आखिर हम दोनों का है कौन? हमारे 3 बच्चे ही तो। राधा जी ने कहा, हम दोनों का साथ सिर्फ हम दोनों का ही है, निभाएंगे जी। यह आप क्या कह रहे हैं? यदि बच्चों को ले जाना होता तो क्या वे लोग एक बार भी नहीं कहते कि हमारे साथ चलिए? किशन जी, मैं वहाँ एडजस्ट भी नहीं कर पाता हूँ। उन लोगों के नियम कानून मुझे अच्छे नहीं लगते। राधा जी, तो फिर हम दोनों यहीं भले हैं, मैं और आप। किशन जी लंबी सांस लेकर बोले, यही तो डर लगता है ना राधा, मैं और तुम जिंदगी के उस पटरी पर है जहाँ कब किसका साथ छूट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कम से कम भूले भटके हालचाल तो ले ले। राधा जी बेबसी में सिसक उठी, क्या कहते हैं जी, कुछ भी बोल देते हैं। ऐसी बातें मत बोलिए, मुझे बहुत डर लगता है। किशन जी ने उनके हाथों को पकड़कर कहा, देखो राधा, हम उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं, कब किसका साथ छूट जाए कोई नहीं जानता। इस बात से भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा जी बोली, नहीं, मैं भाग नहीं रही हूँ, पर सच्चाई से डर लगता है। हर दिन भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ, हे भगवान सब कुछ ठीक रखना, मेरा सुहाग ना उजड़े। आप बिल्कुल सही रहेंगे जी, आपको कुछ भी नहीं होगा। किशन जी, अगर तुम्हें कुछ हो गया भाग्यवान, तो मेरा क्या होगा? यह बुढ़ापे में जो सुख की चाय नसीब है वह कैसे मिलेगा? कैसी बातें करते हैं जी, तीनों बहुएं बहुत ही अच्छी हैं और लायक हैं। हाँ, तीनों वर्किंग हैं, तो फिर वह कैसे पूरा टाइम दे सकती हैं? हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, ना तो हम एक दूसरे के साथ ही निभाएंगे। जब तक सांस है तब तक आस है, हम क्यों जाया करें। चाय पीजिए और चलिए हम मॉर्निंग वॉक पर करने चलते हैं। किशन जी, इस ठंड में कहीं मुझे स्ट्रोक आ गया तो कुछ नहीं आएगा। आप मफलर जैकेट सब लपेट लीजिए, मैं भी शॉल ले लेती हूँ। हम दोनों खुली धूप में चलते हैं, किसी का इंतज़ार करने से अच्छा है
हम दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी जिए। शायद तुम यह ठीक ही कहती हो, मैं भी थोड़ा स्वार्थी हो गया था। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक दूसरे के साथ ही तो हमने ज़िंदगी गुजारने का संकल्प किया है। चाय पीने के बाद किशन जी तरोताज़ा हो चुके थे। उन्होंने अपना ओवरकोट पहना, स्टिक लेकर राधा जी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गए। आज राधा जी का हाथ पकड़कर चलते हुए वह बहुत ही रिफ्रेश महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।